हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। वहीं राहुल के घर में माहौल अलग था, क्योंकि राहुल को पता चल चुका है कि उसकी शादी रिया से तय होने वाली है। इसलिए वो बहुत गुस्सा करता है। पापा, कैसे आप बिना पूछे मेरे लिए लड़की पसंद कर सकते हैं? मैं इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है और तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बस बंद करो अपनी बकवास। माँ, आप नहीं जानती कि उसकी बहन क्लब में बैठकर दारू पीती है। मैंने खुद देखा है। देखो बेटा, अगर उसकी बहन गलत है तो उसमें रिया की क्या गलती है? तुमने रिया को तो देखा नहीं ना ड्रिंक करते हुए, और तुम्हें उसकी बहन से क्या मतलब? ये सही बात नहीं है आप दोनों की। तुम दुनियादारी से मतलब मत रखो, सिर्फ उस लड़की से मतलब रखो। नहीं, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं इससे खुश नहीं रह सकता जिससे मेरी पसंद की लड़की ही ना हो। अरे पसंद तो आ जाएगी, एक बार शादी तो होने दो। और राहुल अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद को समझाने उसके पास चली जाती है। तू जानता है ना बेटा कि तेरे पापा ने कितनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखा है। आज तक तूने जो कहा वही तेरे पापा ने तेरे लिए किया, लेकिन आज जो तेरे पापा कह रहे हैं, क्या तू ये नहीं कर सकता? लेकिन माँ, बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा। वो लड़की बहुत नेक और सुशील है, तेरी हर बात मानेगी और तेरी बहुत सेवा करेगी। लेकिन जब मैं खुश नहीं रहूंगा तो क्या फायदा माँ इस शादी का? देख, आजकल जमाना कितना खराब है, और क्या तुझे पता है कि कोई लड़की कैसी निकल सकती है? नहीं ना, रिया बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे कई बार देखा है। इसके अलावा पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हो? तभी सुरेश भी वहां आ जाता है। तो ठीक है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी हार्ट की दवाई लेना बंद कर दूंगा और मर जाऊंगा एक दिन हार्ट अटैक से। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगती है, और एक ही महीने के अंदर राहुल और रिया की शादी का दिन भी आ जाता है। अरे आ गई रिया की डोली। अरे रिया, अब तो तेरा सपना पूरा होने वाला है। तेरे साजन की डोली में तो तू अपने ससुराल चली जाएगी आज, और अब तेरे बाद खुशी का नंबर आने वाला है। ओहो शट अप। खुशी के पास कॉल आती है और वो फोन लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। पहले दूल्हे को बुलाइए। ममता, कहाँ है राहुल? बुलाओ उसे। वहीं दूसरी ओर कमरे में ममता अपने बेटे को ढूंढने गई है, लेकिन वो वहां पर नहीं है। अरे राहुल कहाँ चला गया? दिख ही नहीं रहा। अरे अब क्या करे मम्मी? उसकी कॉल भी नहीं लग रही है। धीरे धीरे ये सब बात सब में फैल जाती है, और जब वो बात रिया को पता चलती है तो रिया बहुत रोने लगती है। अरे मत रो रिया, हो सकता है कि वो कोई जरूरी काम के लिए बाहर गया होगा, लेकिन शादी से जरूरी क्या होगा? वहीं काफी देर हो जाती है। पंडित बार बार दूल्हे को बुलाते हैं, लेकिन दूल्हे का तो कोई नामो निशान नहीं था। रिया के माता पिता भी काफी चिंतित हो जाते हैं। तभी ममता बहाना बनाती है। अरे उसकी शेरवानी में दाग लग गया था, तो शायद वो हो सकता है कि चेंज करवाकर बस आ ही रहा होगा। चिंता मत करिए समधन जी। हाँ समधन जी। अरे भाई, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से दूल्हे को बुलाइए। तभी अमन अपनी पत्नी के साथ राहुल को लेकर वहां आ जाता है। राहुल बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। चलो दूल्हा आ गया। बेटा राहुल, मंडप में बैठ जाओ। और फिर शादी की रस्में शुरू हो जाती है। वहीं रिया दुल्हन के रूप में वहां पर आती है। राधा उसे दुल्हन बने देखकर भावुक हो जाती है। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। और जैसे तैसे उस दिन शादी संपन्न हो जाती है, और रिया अपने साजन की डोली में बैठकर ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद रिया चाय लेकर आती है और राहुल को देती है। ये लीजिए आपकी चाय। टेबल पर रख दो और चली जाओ। ये सुनकर रिया निराश हो जाती है, क्योंकि राहुल हर बार गुस्से से जवाब दे रहा था। क्या हुआ आपको? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या आप मुझसे नाराज हैं? वैसे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। नहीं, मैं तो बस। अब एक लफ्ज भी नहीं, मुझे ऑफिस जाने दो। अरे चाय तो पीते जाइए। तुम्हें देखकर मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा अब।
और वो बैग उठाकर वहां से चल देता है। रिया ये सब देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो रोने लगती है। बेटा रिया, यहाँ आना तो। जी माँ जी, बस 2 मिनट में आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सासू माँ, सब ठीक है। ये जरा दुपट्टा फट गया है, थोड़ा सिल देना तो। तभी दिया अपने कमरे से बाहर आती है और बैग लेकर कहीं जाने लगती है। इस वक्त कहाँ जा रही हो? और आज तो संडे है। अरे माँ, वो आज क्या है ना, रोहिणी ने मुझे बुलाया है। हम दोनों आज साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे, एग्जाम आने वाले हैं ना। हाँ अच्छा, थोड़ा जल्दी घर पर आने की कोशिश करना। आजकल देख रही हूँ कि तुम घर काफी देर से आ रही हो। जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और दिया वहां से चली जाती है। अरे हाँ रिया, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि वो मेरी माँ की छोटी बहन आ रही है गांव से। पता नहीं अचानक आने का प्लान कैसे बन गया उनका। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए लड्डू बना देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, बना दे। शाम को ममता के घर पर उसकी सहेली सुषमा आती है। मेरी बहू तो लाखों में एक है, घर का सारा काम निपटा देती है। अरे ममता, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी बहू क्या क्या लाई है? अरे देखो ना, घर पर ये जो नया नया सामान दिख रहा है, ये सब रिया ही तो लाई है। अरे सामान वामान तो ठीक है, लेकिन ये बताओ नगद रुपया मिला कि नहीं? अरे तेरा बेटा इतना अच्छा खासा कमाता है, उसे तो खूब अच्छे घर की लड़की मिल जाती। अरे सुषमा, वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की के गुण भी तो देखने चाहिए ना। अरे क्या बात है ममता, अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही है। लगता है बहू ने आते ही जादू कर दिया है इसके ऊपर। वहीं रिया ये उनकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं तो रिया को किसी का कॉल आता है। रिया कॉल उठाती है तो हैरान रह जाती है और घबरा जाती है। तुम? रिया बिल्कुल घबरा गई थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तुमने मुझे कॉल क्यों की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी भी कॉल मत करना। अरे रिया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो बस तुम्हारे हाल चाल लेने के लिए तुम्हें कॉल की थी। सुन लो राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और प्लीज आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रिया गुस्से में कॉल रख देती है। वहीं दूसरी ओर राहुल रिया के बारे में सोच रहा था। बेचारी रिया को मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। आई एम सॉरी रिया। रिया अपनी सासू माँ से कुछ बात करना चाहती थी तो वो चाय और नाश्ता लेकर उनके पास जाती है। माँ जी, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। वाह, नाश्ता तो काफी अच्छा लग रहा है बेटा। जी शुक्रिया माँ जी। क्या हुआ बेटा, कुछ बात करनी है क्या तुम्हें? वो माँ जी, मैं कह रही थी कि मेरे पापा ने शादी में आपको नगद रुपए नहीं दिए थे ना, क्योंकि आप तो जानती हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं ना, तो तू परेशान मत हो और जा कर अपना काम कर ले। मुझे पता था कि इतना पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन ये नहीं पता था कि एकदम ही कंगाल होंगे। ममता अब ये सब रिया के बारे में सोच रही थी। उस पर लोगों की बातों का असर हो रहा था। थोड़ी देर में ममता की बहन यानी मासी सुमति गांव से उनके घर पर आ जाती है। शाम को खाना पीना करने के बाद ममता और सुमति बातें करते हैं। अरे थोड़ी तो पैसे वाली बहू लेकर आती, तूने भी बहुत बड़ी गलती कर दी ममता। अब क्या सफाई दूं मैं भी? आप ये सब ना कहो मासी जी। अरे जमाना बदल चुका है ममता, पैसे वाली होती तो 1-2 नौकरानी रख लेते हम भी, फिर तो मजे ही थे तेरे। ये बातें सुनकर ममता चुप रह जाती है। चल अब तू चिंता मत कर, जो हो गया सो हो गया, हम इससे भी सब कुछ वसूल कर सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं मासी जी। तू कुछ मत समझ, अब बस देख। अब ना जाने सुमति के मन में क्या चल रहा था, वो तो आगे ही पता लगेगा। कुछ दिनों बाद खुशी अपनी दीदी से मिलने घर आती है। खुशी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलने ही आई थी। हाँ अच्छा किया। हाँ अच्छा बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाने को कुछ बना कर लाती हूँ। अरे नाश्ता वाश्ता छोड़ो दीदी, अगर तुम्हारे पास 5,000 है तो दे दो मुझे, अपनी दोस्त की शादी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेनी है। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उफ, अब किससे कहूँ? चलो मैं जाती हूँ।
नहीं नहीं रुक, क्या करूँ, रुक कर, आपसे तो मदद मिल ही नहीं सकती। अरे हाँ याद आया, ये ले। रिया अंगूठी उतारते हुए उसे दे देती है। ये अंगूठी तू रख, ये ले तेरे काम आएगी। ओह वाह, थैंक यू सो मच दीदी। और खुशी वहां से चली जाती है। वहीं ये सारी चीजें सुमति और ममता चुपके से देख रहे थे। हे भगवान, कैसे भीख मंगे लोग हैं। और रिया ने भी मुंह उठाकर अंगूठी भी दे दी। देखा इसकी हरकत, ये तेरी बहू धीरे धीरे कहीं तुम लोगों को कंगाल न बना दे। बच के रहना, इससे बता रही हूँ। हाँ समझ रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद वहां पर सुमति का बेटा सुनील आ जाता है। उसकी उम्र 42 साल की है, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। आ गया सुनील, कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया। तुम कैसी हो? अरे तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। हाँ हाँ कर लूंगा। बड़ी गर्मी है दीदी, कुछ पीने के लिए तो ले आओ। हाँ हाँ लाती हूँ। मामू, मैंने आपसे वो घड़ी लाने के लिए कहा था ना, आप लाए नहीं ना मेरे लिए। तभी सुनील अपने बैग से घड़ी निकालता है और दिया खुश हो जाती है। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपनी भतीजी के लिए घड़ी ना लेकर आऊं? ये ले। सुनील अक्सर दिया के लिए गिफ्ट वगैरह लाया करता है। दिया घड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखो तो मम्मी कैसी लग रही है घड़ी। बहुत अच्छी लग रही है बेटा। तभी रिया समोसे और पराठे बनाकर लेकर आती है। वहीं सुनील रिया को देखकर अलग ही तरीके से मुस्कुराता है। ये लीजिए खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी अच्छी बहू है तुम्हारे घर में। बस बस, ऐसा भी कुछ नहीं। आप तो हर किसी में कमियां निकालती हैं और इतनी स्वादिष्ट चीजें बनाई हैं इसने। न जाने क्यों सुनील खुशी की तारीफ करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक घर में हल्ला मच जाता है। रिया, रिया किधर हो तुम? अरे तेरी कलमोही बहन ने सुनील से शादी कर ली है। पूरा खानदान हमारे ऊपर थूक रहा है। बदनामी हो गई है, बदनामी। कहाँ जाएं, कहाँ जाकर मरें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।